अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। जी पूछिए। आपका नाम? अब्दुल रहमान। अब्दुल करीम। माशाल्लाह। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मुगलपुरा। यहाँ के ही। माशाल्लाह। हम लोग यूथ से, नौजवानों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि उनके अंदर इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने के लिए आसानी हो। तो आज का हमारा सवाल है खड़े होकर खाने पीने के मुतालिक, यानी इस्लाम क्या कहता है उसके ताल्लुक़ से। एक नौजवान है, एक आदमी है जो खड़े होकर खा रहा पी रहा है, तो उसके लिए क्या हुक्म है, क्या सही है, वो गलत है, या जो भी आप जानते हैं इसके मुतालिक बता सकते हैं। इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन बैठ के पीना, बैठ के खाना, बैठ के पीना ही बेहतर है। सुन्नती तरीक़ा भी यही है, बैठ के पीना और तीन सांस में पानी पीना। आपको जहाँ तक बैठ के पीना, खाना पीना सुन्नत तरीक़ा है। माशाल्लाह सही कहा आपने, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है एक कि आप उस शख्स के लिए फरमाया है कि कोई अगर खड़े होकर खा रहा पी रहा है, तो अगर उसको मालूम हो जाए उसकी क्या गलती है तो वो खैर करना पसंद करेगा, लेकिन खड़े होकर नहीं खाएगा। लेकिन आपकी दूसरी एक अमल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आप खड़े होकर पानी पिए हैं, जमजम पिए हैं एक मरतबा, और खड़े होकर पानी पिए हैं। तो इस दोनों हदीसों से हमको जमा बैन हदीसें करने के बाद हमको ये मालूम हो सकता है, हमको ये इसकी बात की दलील मिलती है कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किए हैं हराम नहीं है खड़े होकर खाना पीना। हराम इसलिए नहीं है कि जगह भी साफ़ नहीं रहती, कहीं अपन खाते, कई जगह साफ़ नहीं रहती, बैठ नहीं सकते इसलिए, और आबे जमजम ठहर के ही पीते ना, इसलिए। तो खड़े होकर आदमी खा पी सकता है, लेकिन सुन्नत का तरीक़ा ये है, आप जैसा आपने फरमाया कि बैठ कर खाए, बैठ कर पिए तो बेहतर है। जगह देख कर काम करें, अपने हालात और देख कर जो है ना हमको करना चाहिए। हमारा दूसरा सवाल है कि एक शख्स है, उसको उसका वज़ू रुकता नहीं, मसलन पेशाब के ख़तरे वगैरह बीमारी की कैफियत है उसकी कि वज़ू रुकता नहीं उसका, सलसल बॉल बोलते हैं उसको, पेशाब के ख़तरे निकलते रहते हैं। तो उसके लिए क्या हुक्म है, उसका वज़ू बनाना, नमाज़ पढ़ना? क्योंकि नमाज के दौरान अगर ख़तरे निकल गए तो कुछ बता सकते हैं आप, क्या हुक्म है? नहीं, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं। ऐसा तो नमाज तो नहीं होती पेशाब के ख़तरों से। हदीस है एक साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अल्लाह के रसूल, मैं बीमार हूँ, मरीज़ हूँ, मेरे पेशाब के ख़तरे रुकते नहीं। तो आपने फरमाया कि तुम वज़ू करो, वज़ू करने के बाद चुल्लू भर पानी लेकर अपने खिस्तक पे पानी मारो वज़ू ख़त्म होने के बाद, तो उसके ख़तरे वगैरह जो निकलते हैं ना, तो पानी ज़्यादा ख़तरे रहता तो पानी वो उसका इज़ाला हो जाता, गंदगी का इज़ाला। पहले हम पानी मार देंगे तो वो कच्चा हो जाता हिस्सा, और ख़तरे वगैरह है तो उसकी गंदगी जो है ना ज़ायल हो जाती हो। और ऐसे ही हवा निकलने के ताल्लुक़ से भी है। बाज़ लोग है बस को कोलोन रहता, गैसेस वगैरह का प्रॉब्लम रहता, तो उनके लिए हुक्म ये है कि आदमी जब नमाज के लिए खड़ा होता है, जब वज़ू बना के फ़ौरन पढ़ लेना नमाज। और बाज़ लोग नमाज के दौरान भी अगर 4 रकात नमाज पढ़ रही तो उतनी देर में भी उसका वज़ू नहीं रुक रहा अगर, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि इत्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह ताला से जहाँ तक हो सके डरो, और जितना तुम्हारे पर मुक़द्दर है, जितना तुम कोशिश कर सकते हो कोशिश करो, उसके बाद वो माफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा हमारा सवाल है कि सलाम हम जब फेरते हैं ना नमाज में, तो सलाम फेरने के कितने तरीक़े हैं? जैसे कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह फेरते हैं हम, तो उसके कितने तरीक़े बता सकते हैं, कुछ जानते हैं? नहीं, हमको, मेरे को तो एक ही मालूम। नहीं, सलाम फेरने के 3 तरीक़े हैं। पहला तो एक जो आम है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, एक। दूसरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सीधी तरफ बाएं तरफ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ये दूसरा तरीक़ा। तीसरा तरीक़ा ये है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही जगह पर सीधे हाथ पर अस्सलाम वालेकुम बोले, उसके बाद नमाज को ख़त्म किया। तो नमाज से सजदा फेरने का मतलब ये है जो नमाज से अपन हट रहे, क़िबला बदल रहे, ऐसा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोले तो ये तरफ का फेस अलग होता, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोले तो ये तरफ का फेस अलग होता, तो उससे अपन नमाज हटने के वास्ते सलाम फेरते, इसके वास्ते। तो इसलिए ये 3 तरीक़े हैं, हम कभी एक तरीक़ा अपना सकते हैं, कभी दूसरा, कभी तीसरा। अगर आप जल्दी में भी रहे, अगर कुछ जाना है आपको, फिर भी एक सजदा फिर के आप उठ के चले आ सकते हैं, इस वजह से एक सलाम फिर के चले आ सकते हैं, एक सलाम फिर के चले आ सकते हैं, इसकी वजह से कि आपकी नमाज कब्ल हो जाती। मकसद क्या रहता सलाम फिरने का, अपने को नमाज से हटना है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह बारिक फीक, अल्लाह आसान करे।